हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है मोशन एंड फोर्स। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं? पहला जियोमेट्रिक मोशन, सेकंड क्रोनोलॉजिकल मोशन। जियोमेट्रिकल मोशन मेनली हम लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में यूज करते हैं, और जो क्रोनोलॉजिकल मोशन है वो ज्यादा स्पोर्ट्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक मोशन के बारे में, जिसमें लिनियर मोशन आता है जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है रोटेटरी, जिसको हम लोग एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मोशन क्या है। मोशन जो कंटिन्यूअसली चेंज करता है अपना पोजीशन, उसका जो रेफरेंस पॉइंट, बेस्ड ऑन रेफरेंस पॉइंट्स जो कंटिन्यूअसली चेंज करता है पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। तो मोशन, जियोमेट्रिक मोशन मेनली थ्री टाइप का होता है: लिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। लिनियर मोशन जिसको हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट है, जैसे यहाँ पे बॉल है, इसको हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक ट्रेवल करता है, तो ये क्या होता है? लिनियर मोशन। लिनियर मोशन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है? जो सीधा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर। एक और होता है जो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करता है। यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा और यहाँ पे वो लैंड कर गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन या फिर एंगुलर मोशन हम लोग किसको बोल सकते हैं? जो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है एक्सिस को लेके। जैसे यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका आर, रेडियस। यहाँ से कोई जैसे हैमर थ्रो, हैमर थ्रो क्या है? यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, इसको पकड़े हैं और यहाँ पे हैमर है, अब घुमाना स्टार्ट किया हैमर, तो ये एक्सिस को लेके ही घूमता है। अगर यहाँ से एक्सिस, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से हटा दें हैमर को, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको पकड़ के जो हम लोग चलते हैं, जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगता है, तो ये मोशन को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोशन। लोटेट ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पेंडुलम। बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम, जो इधर भी जाता है और एक इधर भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये जितना इधर जाएगा, जैसे ये यहां तक आ गया, तो सेम इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का मार्च पास्ट में जो हैंड मूव होता है वो, और रनिंग में जो हम लोग का हैंड मूवमेंट होता है वो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है, ये कौन सा मोशन में आ जाएगा? ये आ जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन में, जहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ मिल रहा है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, और ये क्या है? ये कर्वीलिनियर है। कोई एक बॉल फेंका और ये पैराबोलिक पाथ बना रहा है, ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, अपना प्रोजेक्टाइल बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आ जाता है, ये है एंगुलर। जैसे कि एग्जांपल हैमर थ्रो, हैमर थ्रो है, यहाँ पे ये यहाँ पे है, जिसको हम लोग एक्सिस बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, फलक्रम भी बोल सकते हैं। आगे आप लोग का चैप्टर है लीवर, उसमें ये चीज आप लोग को बेहतर समझ में आएगा कि फलक्रम क्या होता है। ये फलक्रम है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं लोड, और ये हो गया आपका फोर्स। अब ये रोटेट हो रहा है,
ये रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक्सिस को लेके, एक्सिस के साथ ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर मोशन। एक और होता है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है ये वाला। इसमें एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो कि ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई इसका एक्सिस ही नहीं है, यहाँ पे कोई एक एक्सिस है ही नहीं इसका, ये अपना ट्रेवल कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड में। इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन में बस एक्सिस का अंतर होता है। एक्सिस, एंगुलर मोशन में एक्सिस होगा और सर्कुलर मोशन में एक्सिस नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में एक सेंटर होता है बस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें, हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पता ही होगा कि बायोमैकेनिक्स दो भाग में बटा हुआ है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक दो भाग में आगे जाके बटा हुआ है, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को ही हम लोग मोशन बोल सकते हैं और काइनेटिक्स को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है इसका डेफिनेशन। मैकेनिक्स, branch of mathematics that deals with the motion and force। मोशन एंड फोर्स, मोशन का पढ़ाई करते हैं और किसका पढ़ाई करते हैं, फोर्स दैट काउज मोशन, मतलब फोर्स का बात करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी मैकेनिक्स जो कि, कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में है और वहां पे फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम, मतलब अपना डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई, जैसे हम लोग अगर स्पोर्ट्स का फील्ड में बात करें, तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज बिना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक एक्सरसाइज। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले डायनामिक की, तो डायनामिक में मोशन होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें, इसको हम लोग बोल सकते हैं डायनामिक। फॉर एग्जांपल एबीसी ड्रिल हो गया और जिग जैग रनिंग, ये सब आ जाता है डायनामिक में। स्टैटिक में क्या आता है, हैंड स्विंग, हैंड रोटेशन, ये सब स्टैटिक में आता है। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज आता है। जैसा कि काइनेमेटिक्स को मोशन बोलते हैं और काइनेमेटिक्स को काउज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स की, काइनेटिक्स की, तो फोर्स आ जाता है इनर्शिया, मास, वेट, इंपल्स, प्रेशर एंड मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग और एक टॉपिक देख लेते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, जिसका ओनली डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। अब वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल
कोई एक पर्सन है जो 100 मीटर रनिंग कर रहा है, तो हम लोग वो बोलते हैं कि वो 100 मीटर रनर है, 100 मीटर रनिंग कर रहा है, तो वो आ जाता है डिस्टेंस में। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे बात करें और बोले कि वो 100 मीटर रनिंग कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होता है? डिस्टेंस, स्पीड, इनर्शिया एंड मास। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, वेट। ठीक है। बस आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। जो मोशन मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर में क्या क्या चीज आता है, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।